हेलो दोस्तों, वेलकम टू A+ अकेडमी द क्लास ऑफ कंसेप्ट। मैं अखिलेश कुमार आपके सामने हिस्ट्री के 15 क्विज क्वेश्चन लेकर आ गया हूं दोस्तों। जी हां दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, आपको ये क्वेश्चंस बहुत हेल्पफुल होने वाले दोस्तों। इस क्वेश्चंस को बहुत ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और इसको प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्योंकि जो भी मैं क्वेश्चंस लाऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और आपके प्रैक्टिस में आपको बहुत मदद करने वाले ठीक है दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और बेल आइकन्स के घंटे को दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो आपको तक तुरंत वो पहुंच जाए। चलिए देखते हैं इस हिस्ट्री के पहले क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता, जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ऑप्शन आपको दे रखा है कि 2800 से 2000, उसके बाद 2500 से 1750, 3500 से 1800, निश्चित नहीं हो रहा है। तो हड़प्पा सभ्यता आप लोग सभी लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता का जो मतलब निश्चित काल, जो सबसे अधिक मान्यता प्राप्त काल था, कार्बन 14 डेटिंग के आधार पर जो सबसे अधिक मान्यता प्राप्त काल निकाला गया था, वो निकाला गया था दोस्तों 2500 से 1750। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 2500 से 1750। क्या हो जाएगा दोस्तों? 2500 से 1750। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ठीक है दोस्तों, अब ये इस क्वेश्चन का आंसर जो हमको देना है दोस्तों, अब इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया है। कह रहा है मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दे रखा है। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? आपको पता है दोस्तों कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो मिस्र के अलावा मेसोपोटामिया एवं क्रीट, कौन सा दोस्तों? क्रीट की सभ्यता, इन तीनों ही सभ्यता के समकालीन थी। और इन तीनों ही सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता का कैसा संबंध था दोस्तों? व्यापारिक संबंध था। कैसा संबंध था? व्यापारिक संबंध था। ठीक है, इन तीनों ही सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता का कैसा संबंध था? व्यापारिक संबंध था। तो मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है दोस्तों, और उसके बाद क्रीट की सभ्यता। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चंस का जो आपका आंसर हो सॉरी दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 था हम लोगों का। इस क्वेश्चंस का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो कौन सा आंसर हो जाएगा? ग्रीक की सभ्यता। जो क्रीट की सभ्यता है दोस्तों, वो कहाँ से थी? चाइना से थी। वो कहाँ से थी दोस्तों? चाइना से। तो सिंधु घाटी की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और क्रीट की सभ्यता के साथ संबंध रखती थी, व्यापारिक संबंध रखती थी, लेकिन ग्रीक की सभ्यता के वो समकालीन नहीं थी। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आप आ गया है। कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। जी हाँ दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता की बात किया जाए तो इस तरह से बना, तो यहाँ पे नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ जो नॉर्थ वाला इसका हिस्सा था वो था मांडा। क्या था दोस्तों? मांडा। और कहाँ पे था? जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पे था दोस्तों? जम्मू एंड कश्मीर में मांडा। और किस नदी पे था? चिनाब नदी पे। कहाँ पे है? चिनाब नदी पे। ठीक है दोस्तों, इसी तरह अगर हम लोग वेस्ट की बात करें तो सुत कांगेडोर। क्या दोस्तों? सुत कांगेडोर, ये हमारा वेस्ट वाला हिस्सा, सुत कांगेडोर। और ये कहाँ पे दोस्तों? दास्क नदी पे। कहाँ पे है? दास्क नदी पे। और ये बलूचिस्तान पाकिस्तान वाले हिस्से में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे? बलूचिस्तान पाकिस्तान वाले हिस्से में। तो उत्तरी हिस्सा जो हमारा है वो मांडा है, जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी पे। पश्चिमी हिस्सा जो है वो सुत कांगेडोर है। कहाँ पे है? दास्क नदी पे, बलूचिस्तान में। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें इसी तरह से दोस्तों, तो जो हमारा ईस्ट वाला हिस्सा है वो क्या है दोस्तों? आलमगीरपुर। क्या है दोस्तों? आलमगीरपुर। ठीक, आलमगीरपुर ये कहाँ पे है दोस्तों? हिंडन नदी पे। कहाँ है दोस्तों?
हिंडन नदी पे और यूपी में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे? हिंडन नदी और यूपी में। अब अगर इसी तरह से हम बात करें साउथ वाले हिस्से की, तो साउथ वाला हिस्सा जो हमारा वो क्या है? दैमाबाद। क्या है दोस्तों? दैमाबाद। और ये कौन सी नदी पे है? गोदावरी नदी पे। कौन सी नदी पे दोस्तों? गोदावरी नदी पे। और ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। कहाँ पे दोस्तों? महाराष्ट्र। तो कहने का मतलब ये है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, अब आप लोग बताइए कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो पंजाब तक थी, राजस्थान में भी थी, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लास्ट वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया हम लोग के सामने। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष दोस्तों कहाँ मिले हैं, ये आप लोग को अच्छी तरह से हो जाएगा, पता होगा। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सुरकोटड़ा। ठीक है दोस्तों, सुरकोटड़ा। ठीक, तो इसकी खोज किसने की थी दोस्तों? अगर मैं आपको कुछ और बता दूं, इसकी खोज की थी जेपी जोशी ने। किसने की थी दोस्तों? जेपी जोशी ने इसकी खोज की थी। ठीक है, और ये कहाँ पे है दोस्तों? तो ये जो है आपका गुजरात के कच्छ जिले में है। कहाँ पे दोस्तों? गुजरात के कच्छ जिले में। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के घोड़े का अवशेष कहाँ मिले? सुरकोटा से। कहाँ पे है? गुजरात के कच्छ जिले में। किसने खोज की थी? जेपी जोशी ने। ठीक, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी स्थल, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में? कालीबंगन किस प्रदेश में? तो दोस्तों कालीबंगन कहाँ पे है? राजस्थान के हनुमानगढ़ में। कहाँ पे दोस्तों? हनुमानगढ़। ठीक, कहाँ पे है? हनुमानगढ़। कालीबंगन कहाँ पे है? राजस्थान के हनुमानगढ़ में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया जाता था? ऑप्शन दिया है सेल खड़ी, कांसा, तावा, लोहा। तो लोहा का तो उनको जानकारी ही नहीं था, और सबसे अधिक मुद्राओं में जो इसका निर्माण करते थे वो लोग किसका यूज करते थे? सेल खड़ी का। किसका यूज करते थे दोस्तों? सेल खड़ी का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेल खड़ी। और जो इनकी मुद्रा होती थी दोस्तों वो कैसी होती थी? वर्गाकार होती थी। ध्यान रखिएगा, इनकी जो मुद्राएं होती थी वो कैसी होती थी? वर्गाकार होती थी। ठीक है, और इनकी मुद्राओं पे कौन सा पशु बना होता था? एक सींग वाला पशु बना होता था। एक सींग वाला पशु। कौन सा दोस्तों? एक सींग वाला। ठीक है दोस्तों, तो इनकी मुद्राएं कैसी होती थी? सेल खड़ी की बनी होती थी। कैसी होती थी? वर्गाकार होती थी, और उस पर एक सींग वाला पशु बना होता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? जी हाँ दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ऑप्शन दिया है नवपाषाण युग, पूरा पाषाण युग, लौह युग, कांस्य युग। तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी थी दोस्तों? कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं दोस्तों। इसमें कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय, यानी सिंधु घाटी सभ्यता। तो आपको मैं बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो मुख्य लोग थे वो क्या करते थे दोस्तों? कृषि करते थे। ठीक है, क्या करते थे? कृषि। और कृषि में किसकी फसल करते थे? जौ और गेहूं उनका मुख्य था। कौन सा दोस्तों? जौ और गेहूं उनकी प्रमुख फसल थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुख्य व्यवसाय उनका क्या था? कृषि था। उनका मुख्य व्यवसाय क्या था दोस्तों? कृषि। कृषि इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे देख लेते हैं। कह रहे हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। दोस्तों पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? ऑप्शन दिया ग्रामीण थे, शहरी थे, खानाबदोश थे, जनजाति थे। खानाबदोश वो होते हैं दोस्तों जो टहलते रहते हैं, मतलब कभी एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं, मतलब अभी यहाँ पे रहेंगे फिर चलते रहेंगे, फिर यहाँ रुकेंगे, फिर चलते रहेंगे, फिर यहाँ। तो खानाबदोश ऐसे होते हैं। तो लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे वो कैसे दोस्तों? शहरी थे। कैसे थे दोस्तों? शहरी। ठीक है, कैसे थे? शहरी थे। ठीक है, और अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछ दे दोस्तों कि भारत का प्रथम नगरीकरण किस सभ्यता के द्वारा हुआ था, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि भारत का प्रथम नगरीकरण किस सभ्यता के द्वारा हुआ था, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता। यानी हड़प्पा सभ्यता ही थी जिसने भारत का सबसे पहला नगरीकरण किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो आपको पता है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता के घर जो थे वो किससे बनाए जाते थे? ईंटों से बनाए जाते थे। ठीक है दोस्तों, ईंटों से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईंट। और ईंटों का जो रेशियो होता था वो कितना होता था? 4:2:1। जो ईंटें होती थी उनको 4:2:1 में होती थी। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11
कह रहा है कि हड़प्पा किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो वो तो कृषि करते ही थे, लेकिन वस्तु के उत्पादन में तो वो किसका उत्पादन करते थे? कपास का उत्पादन करते थे। ठीक है, और कपास का सर्वप्रथम हड़प्पा वासियों ने ही उत्पादन किया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कपास। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो सबसे पहले जिन्होंने खोज किया था दोस्तों, देखिए सब अलग अलग है क्वेश्चन। जॉन मार्शल तो उस समय के जो अधिकारी थे, ठीक है, और ये लोग तो खोज किए थे, कनिंघम के नेतृत्व में हुआ था, लेकिन खोज किया किसने था? दयाराम साहनी ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दयाराम साहनी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी। ठीक है, कब किया था दोस्तों? 1921 में किया था। कब किया था? 1921। और इनके साथ एक और व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था? माधव स्वरूप। इनका भी नाम आप लोग याद रखिएगा। इनके साथ एक और व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? माधव स्वरूप। ठीक है, दयाराम साहनी और माधव स्वरूप दोनों ने मिलकर किया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह। पत्तन नगर बंदरगाह का मतलब होता है कि जहाज़ों का बंदरगाह कौन था? कह रहा है कालीबंगा की, लोथल की, रोपड़ की, मोहनजोदड़ो। तो जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इस ऑप्शन में, उसका आंसर क्या हो जाएगा? लोथल। लोथल दोस्तों, लोथल। ठीक है, उसके बाद देशपुर। ठीक है दोस्तों, देशपुर, और आपका एक आएगा सुकोरतड़ा। ठीक है दोस्तों, ये तीनों के तीनों ही क्या थे? सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। तीनों के तीनों ही क्या थे? सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मतलब सिंधु के घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, ये आपको बताना। ये कहाँ पे मिला था? तो ये भी आपका कहाँ मिला था दोस्तों? लोथल में मिला था। याद रखिएगा दोस्तों, कहाँ मिला था? लोथल में। मतलब वो माप और तौल यानी मापने और तौलने का काम करते थे। ये कहाँ से पता चला? लोथल से पता चला। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हड़प्पा समाज किन वर्गों में विभक्त था? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, जैसे वैदिक काल में कौन से समाज में विभक्त था तो उसी प्रकार से हड़प्पा समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। यानी 4 वर्गों में विभाजित था। कौन? एक तो विद्वान होते थे, दूसरा योद्धा होते थे, तीसरा व्यापारी होते थे और चौथा श्रमिक होते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन का घंटा दबा दीजिए। दोस्तों खूब शेयर करिए। हम आपके लिए इसी तरह से 15 हिस्ट्री के क्वेश्चन, 15 जियोग्राफी के क्वेश्चन और 15 इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, 15 पॉलिटी के क्वेश्चन, डेली आपको 15-15 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे दोस्तों। और यकीन मानिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप अगर इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, यकीन मानिए आपका हिस्ट्री बहुत मजबूत हो जाएगा। हिस्ट्री के साथ साथ जियोग्राफी और पॉलिटी आपका सब मजबूत है, और कोई भी ऐसा पेपर नहीं रहेगा जो आप कवर नहीं कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें ताकि आप इन क्वेश्चनों को अटेंड कर पाएँ और खुद को नॉलेज को चेक कर पाए कि आप कितना पढ़ पाए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।